नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए थे, G20 शिखर सम्मेलन में वो शामिल भी हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिला करके वैश्विक माहौल को पूरी तरीके से भारत के साथ मिलकर बेहतर बनाने का उन्होंने भी संकल्प लिया और इस संकल्प को दोहराते हुए कि भारत के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है कि इस पूरे मुद्दे पर जब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस 3 सत्र पर विशेष चर्चा होनी थी जिसमें सभी में जो बाइडेन को शामिल होना था, लेकिन जब वन फ्यूचर का समय आया तो वो भारत मंडपम को छोड़ करके अचानक वियतनाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ। अब इस पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि वो वियतनाम पहुंच गए और वियतनाम पहुंचने के बाद वो चीन पर निशाना साधने के लिए गए। वास्तव में ये एकांगी विश्लेषण है। सच ये है कि जो बाइडेन को वियतनाम इसलिए जाना था कि ये भी सबसे पहले भारत और उन देशों के साथ जो फिलहाल चीन के दुश्मन हैं, वो सभी किस तरीके से आर्थिक रूप से चीन के पंजे में बंधे हुए और उससे उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। जरूरत इस बात की है कि ये छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिससे वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से चीन किसी देश को अपने साथ कनेक्ट करता है, तो उसके साथ मित्रता या सहयोग का भाव नहीं होता, बल्कि उसके संसाधनों के दोहन का भाव होता है। और इसी भाव से वो अपने पड़ोसियों के साथ भी व्यवहार करता रहा। सवाल ये है कि दक्षिण चीन सागर, आप हमेशा इस शब्द का जिक्र सुनते रहे होंगे। दक्षिण चीन सागर में जितने भी अगल बगल के देश हैं, उन सब से उसके सीमा विवाद हैं चीन के साथ। और जिस जगह पर बाइडेन पहुंचे और 24 घंटा उन्होंने बिताया है, इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। अब हम आपको बताते हैं वो कारण क्या है। मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है वियतनाम और चीन की जो सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि चीन के जो वियतनाम की सीमा लगती है, वहां से व्यापार बड़े सुगमता से होता है। वियतनाम का जो एक आर्थिक पक्ष है और उनका जो राष्ट्रीय गौरव है, उसमें वो किसी की पराधीनता कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस वियतनाम में जो बाइडेन 24 घंटे बिताए और वियतनाम के साथ भावी संबंध को और बेहतर बनाने की बात करते दिखे, उसी वियतनाम के साथ अमेरिका का संघर्ष भी हुआ और वियतनाम ने एक बार अमेरिका को हराया भी, ये इतिहास का विषय है। और उसी वियतनाम में पहुंचकर जो बाइडेन वियतनाम के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर ये बात वो कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और उस राष्ट्रपति चुनाव में हर एक कैंडिडेट जो किसी भी पक्ष का अगर समर्थन करता है और किसी भी पार्टी से वो संबद्ध है, तो उसके मुंह से एक बात जरूर निकलती है कि चीन का वर्चस्व समाप्त करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन का वर्चस्व समाप्त कैसे किया जा सकता है। अमेरिका में ये पूरी तरह से अब माना जा चुका है कि चीन ने अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका जल्दी नहीं संभला तो उसकी अर्थव्यवस्था इस कदर खराब हो जाएगी कि उसको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि वो बैंकरप्ट देश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्थिति ब्रिटेन के सामने आई थी जब प्रधानमंत्री सुनक ने गद्दी संभाली थी, ब्रिटेन की सत्ता संभाली थी। ऐसी स्थिति अमेरिका के सामने नहीं आने वाली, क्योंकि आज भी अमेरिका की इकोनॉमी की रफ्तार हालांकि बहुत कम हुई है, लेकिन चीन के मुकाबले अच्छी। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन को पूरी तरह से अलग थलग करके, ये भावनात्मक बातें हैं, ये वो बातें हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इस दुनिया में, इस वैश्विक माहौल में दुश्मन देश के साथ भी व्यापार एक जरूरत होती है। और यही बात जो बाइडेन
जैसे ही वियतनाम पहुंचे, हनोई में उन्होंने बयान दिया। बयान यह दिया कि चीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हम शी जिनपिंग से बात करेंगे। अब आप अनुमान लगाइए, आप तो ये सोच रहे हैं कि शी जिनपिंग की सब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और सारे राजनेता और राष्ट्र नेता सीधे चीन पर अटैक कर देंगे। हमें व्यवहारिकता को समझना चाहिए। चीन की इकोनॉमी की रफ्तार भारत के बाद आज भी सबसे ज्यादा है और जिस BRI कॉन्सेप्ट पर वो पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ता है, अपना उपनिवेश स्थापित करता है, उस चीन की स्थिति आज भी ये है कि वो अपने बगल के जितने भी देश हैं और बड़े, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारत के साथ जो ये कॉरिडोर समझौता हुआ भारत में आकर के इन सारे राष्ट्रों ने किया है G20 के मंच से, और एक बड़ी सफलता हुई, उसमें ये सारे देश आते हैं, यहाँ से व्यापारिक रास्ते होकर के गुजरेंगे और वो यूरोप तक पहुंचेंगे। उसमें मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, इन सब की भूमिका होगी। वियतनाम उसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वियतनाम के जो राष्ट्रीय सोच है वो किसी की पराधीनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती, और ये स्थिति चीन के लिए चेक एंड बैलेंस करने की रणनीति के तहत सबसे बेहतर और मुफीद लगती है। और शायद आपको पता नहीं कि जिस तरीके से जो बाइडेन वियतनाम को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही संबंध और उसी स्थिति में वियतनाम और भारत के भी संबंध हैं। तो इसलिए जो बाइडेन ने अगर वहां 24 घंटे का समय बिताया है और G20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को छोड़ करके वहां पर वो 24 घंटे बिताने का निर्णय लिया, तो ये आनंद फानंद में नहीं हुआ। इसकी तैयारी बहुत पहले विभिन्न देशों के साथ हुई वार्ता, जिसमें भारत भी शामिल है, वो है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी गहन वार्ता हुई। और यही कारण है कि हिंद प्रशांत के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए और चीन के पड़ोसियों को मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका, साथ में यूरोपीय देश अब एक साथ कदम उठाने वाले हैं। उसमें ज्यादातर देशों की स्थिति, जैसे हमने नाम लिया इंडोनेशिया की, मलेशिया की, ब्रुनई की, ये इन सब देशों की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अभी भी वियतनाम एक अल्प विकसित देश है, लेकिन वहां का, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वहां के लोगों का राष्ट्रीय स्वाभिमान इतना मजबूत है और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि अगर उनको एक बार सहयोग और संकल्प के साथ पूरी दुनिया का सहारा मिल जाए, तो फिर वियतनाम चीन को बड़ी टक्कर दे सकता है। वहां पर उत्पादन और उस उत्पाद को पूरी दुनिया में भेजकर सप्लाई चेन को बेहतर किया जा सकता है, जिस सप्लाई चेन को तबाह करके पूरी दुनिया के सामने चीन ने समस्या खड़ी कर दी। अब आप समझ गए होंगे कि चीन ने ये सब कुछ किया तो अपने पड़ोसियों को पहले तबाह कर दिया, उनके आर्थिक गतिविधियों की नाकेबंदी करके वो अपने आप को धन्ना सेठ तो बना ले गया। अमेरिका, चूंकि वो भी एक व्यापारिक देश है और साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में उसकी मजबूती है। वियतनाम एक अल्प विकसित देश है, लेकिन उसका राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय गौरव अमेरिका को भी चुनौती दे करके अमेरिका को भी वो हरा चुका है। उस वियतनाम के साथ अगर जो बाइडेन संबंध बना रहे हैं तो इसके मायने समझिए, और मायने ये हैं कि उस क्षेत्र में वियतनाम को मजबूत करके कुछ ऐसी ही स्थिति अमेरिका पैदा करना चाहता है जैसे साउथ कोरिया को मजबूती दे करके चीन, उत्तरी कोरिया सहित तमाम वो चीन के लॉबिंग वाले देशों को अमेरिका कंट्रोल किया। और आपको पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया में अमेरिका की पूरी एक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, जिसमें उसके रक्षा प्रतिष्ठान और नौसेना का बेड़ा भी वहां पर है उस क्षेत्र में। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में और विशेष करके साउथ चाइना सी रीजन में जिस तरीके से चीन पूरी दुनिया को टक्कर और चुनौती देता रहा है और आगे भी देने का वो संकल्प व्यक्त कर रहा है, इसकी गीदड़ भपकी देता रहा है, अब उस पर लगाम कसने की अंतिम तैयारी है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे धीरे, ये झटका धीरे धीरे देना, इसलिए अभी वो शी जिनपिंग से बात करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो बीजिंग
के रणनीतिकार समझ रहे होंगे कि वास्तव में जो बाइडेन वियतनाम पहुंच करके बहुत बड़ी चोट देने वाले हैं चीन को, और चीन की घेराबंदी अब शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में इसमें जापान और भारत जैसे देश तथा और कुछ यूरोपीय देश भी अमेरिका के साथ आएंगे और वियतनाम को वही स्थान मिलेगा जो एशिया में शक्ति संतुलन के लिए पूरी दुनिया भारत का साथ दे रही है, और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, चीन को नियंत्रित करना। इसलिए वियतनाम में बाइडेन का पहुंचना, वहां पर चीन के राष्ट्रपति से मिलने की बात करना और 24 घंटे बिताना, अब आप इसके मायने समझ गए होंगे। साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि जो अमेरिकी कंपनियां वहां पर बहुत बड़ा निवेश कर चुकी हैं, क्योंकि बाजार भी वहां का मजबूत हो सकता है, ये अमेरिका मान चुका है। वहीं पर बाइडेन ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि चीन हमारा निर्यातक बने, हमको कच्चे सामानों की आपूर्ति करे, हम वियतनाम में ही माल तैयार करेंगे और पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को और आपसी व्यापार को बढ़ाते हुए दुनिया के व्यापार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अब चीन इसमें साथ देगा या नहीं, ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन चीन एक मक्कार देश है, वो ऐसा कतई नहीं करेगा। इसलिए आने वाले समय में टेंशन और बढ़ना है, मतभेद अमेरिका के साथ चीन के और बढ़ने जा रहे हैं। इसलिए अब आप समझिए कि बाइडेन बीच में ही G20 छोड़कर हनोई क्यों पहुंचे और हनोई पहुंचकर चीन को किस तरीके से उन्होंने चढ़ाया और उस चढ़ाने के मायने क्या हैं और उसके पीछे की रणनीति क्या है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।